हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे एक गौरवशाली कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में 1 दिसंबर को होने जा रहे दीक्षांत समारोह में वितरित की जाने वाली इस सत्र की उपाधियां एमएससी, पीएचडी और स्नातक यानी यूजी की। तो उनमें एमएससी, पीएचडी की जो उपाधियां दी जाने वाली हैं, उनका एक मुख्य भाग जो शोध का होता है, जिसकी थीसिस बनती है, उसकी जो एडवाइजरी है वो अंतिम चरण में बदली गई हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की नियमावली और यूनिवर्सिटी के जो नियम परिनियम हैं शोध सलाहकार समिति के संदर्भ में, उन सबका उल्लंघन करते हुए शोध सलाहकार समितियां बदल दी गई हैं। इस तरह से ये जो दी जाने वाली उपाधियां हैं, इन पे आगे भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगना ही है और कोई भी छात्र जो डिग्री लेगा, यहाँ से उपाधि प्राप्त करेगा, उसे पता ही नहीं है कि कल कोई भी कंपटीटर उनका अगर 2 लाइन लिख के दे देगा या आरटीआई में पूछ लेगा कि ये उपाधि के लिए शोध सलाहकार समिति के मानक क्या पूरे हैं या शोध सलाहकार विषय से संबंधित है या नहीं है। और जब कोई शोध सलाहकार उस विषय से ही संबंधित नहीं होगा तो वो डिग्री को क्या किस तरह से वो दिशा निर्देश देगा या क्या उसको गाइडलाइन देगा या क्या दिशा निर्देश देते हुए कार्य कराएगा। और ये सब अंतिम चरण में किया गया है, जो परमिसिबल ही नहीं है। केवल कुछ दशाएं हैं, जैसे कोई सलाहकार शोध सलाहकार समिति में मुख्य सलाहकार या सह सलाहकार या सदस्य अगर उसकी आकस्मिक दुखद मृत्यु हो जाती है, उस दशा में ही केवल परिवर्तन किया जाता। और इस समय तो इस सत्र में जो विश्वविद्यालय के सारे विभाग हैं, सबकी शोध सलाहकार समितियां बदल दी गई हैं और बदलने का कारण कुछ भी हो सकता है उसका वर्तमान विश्वविद्यालय प्रशासन का कि उन्होंने क्यों बदली है। जैसा कि हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी है कि शासन के निर्देश पर कुछ संवर्ग विशेष को उससे पृथक किया गया है। अब जैसे जो शोध सलाहकार समिति होती है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च में, उसमें सपोर्टिंग सब्जेक्ट का एक मेंबर होता ही है, क्योंकि प्रत्येक रिसर्च में स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स लगती हैं। और अब जो वर्तमान सलाहकार समितियां उनमें उसको हटा ही दिया गया है। हम चाहते हैं कि जैसी व्यवस्था थी, मतलब हम कोई कार्य छात्र के अहित में करें, भविष्य में उनको दिक्कत हो जाए, या जैसे हम ही लोग शोध सलाहकार समिति में पहले से 18/8/1999 से लगातार थीसिस करा रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं। तो अब तक हम लोगों के द्वारा संपादित कार्यों पर लगभग 10 से 12 हज़ार छात्रों को उपाधियां दी जा चुकी हैं। तो अगर आज हम लोगों को हटाया गया किसी वजह से, तो क्या जिनको उपाधियां दी गई हैं वो भी निरस्त कर देंगे? मैंने इसकी शिकायत महामहिम राज्यपाल महोदया को प्रत्यावेदन दिया है और सारे साक्ष्य भी लगाए हैं और उसकी प्रतिलिपियां महामहिम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो डीजी हैं उनको इसकी प्रतिलिपियां की हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से कोई हम लोगों को इस पे सुधार के दिशा निर्देश मिलने का ऐसा कुछ मालूम ज्ञात नहीं हुआ है। हम लोग क्या करेंगे अब छात्रों के साथ, जो आगे भविष्य में उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सपोज एक पोस्ट के लिए 4 लोग गए, चारों पीएचडी की डिग्री लगाते हैं
और उसमें कोई भी कंपटीटर कह देगा कि इसकी डिग्री इनवैलिड है, बिकॉज मेजर एडवाइजर है ही नहीं सब्जेक्ट का, या जो मिनिमम कोरम पूरा होना चाहिए कि मुख्य शोध सलाहकार समिति में 4 सदस्य कम से कम, तो आप 3 सदस्य कर रहे हैं पीएचडी में, छात्र हित में लड़ रहे हैं। तो ये छात्र हित में है और का खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों के भविष्य के साथ, सीधा सीधा। कहता है सपोर्टिंग